कल अंबेडकर को समूचा देश याद करेगा। और अंबेडकर को याद करने के जरिए क्या ये मान लिया जाए कि अंबेडकर को हर राजनीति, हर सियासत अपने सुविधा अनुसार देखने लगी है और अंबेडकर जो सोचा करते थे वो भुला दिए गए हैं? आइए जरा परख लेते हैं, अंबेडकर को राजनीति याद करती है तो कैसे करती है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा। मैं राम और कृष्ण में कोई आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। तो यह अंबेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं में से है जिन्हें 1956 में नागपुर में धर्म परिवर्तन के दिन अंबेडकर ने ली थी और दिलाई थी। पर यूपी में बीजेपी सरकार ने तय किया कि अब अंबेडकर के नाम के साथ उनके पिताजी का भी नाम जोड़ा जाएगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की जगह यूपी में लिखा गया भीमराव रामजी अंबेडकर। तो क्या अंबेडकर को उस मूर्ति की तरह राजनीतिक बिसात पर रख दिया गया है जहां जिसकी जो श्रद्धा हो राजनीतिक तौर पर वह उसी रूप में परिभाषित कर ले? और इसी का एक दूसरा नजारा यह भी है कि कहीं अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और राजनीतिक गोटी सेट की जा रही है, तो कहीं मूर्तियां तोड़ ना दी जाए तो पिंजड़े में कैद कर दिया गया है और मूर्तियों की सुरक्षा में पुलिस बैठा दी गई है। यानी अंबेडकर जिन हालातों को चुनौती देते हुए समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े तबके को जुबा दे रहे थे, संघर्ष का पाठ पढ़ा रहे थे, समानता आ जाए इस दिशा में बढ़ना चाहते थे, उसी तबके को और दबाकर अंबेडकर को ही राजनीति ने हड़पना शुरू कर दिया है। 26 मार्च 2016 मेमोरियल के शिलान्यास करते हुए ही मैंने उस दिन कह दिया था कि 2018 में बाबा साहब की जन्म जयंती के पहले ही मैं इसका लोकार्पण करना चाहूंगा। क्योंकि सियासत के पायदान पर चढ़ने के लिए अंबेडकर को साथ रखना जरूरी है। तो आइए हम आपको नजारा दिखाते हैं अंबेडकर की पहचान समेटे नागपुर और महू की। बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक महू के कालीपैटन इलाके में है। कालीपैटन इलाके में आप देख सकते हैं वो ऐसा घर हुआ करता था जहां पे बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी सूबेदार रामपाल सकपाल का घर था ये, जहां पर 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था। और उसके बाद बाबा साहब की जितने अनुयायी थे और पूरे देश की इच्छा थी कि यहाँ पे एक भव्य स्मारक बनना चाहिए, तो उसके लिए स्मारक बनाने की पहल शुरू हुई। 1991 में यहाँ पर उसका भूमि पूजन हुआ और 2008 में ये स्मारक बनकर पूर्ण हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों के लिए दीक्षा भूमि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष के अलग अलग मौकों पर यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग पहुँचते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ धम्म चक्र प्रवर्तन दिन यानी कि अशोक विजयादशमी के दिन होती है। इसके अलावा 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के दिन भी यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुँचते हैं। तो देश के दलित समाज के लिए दोनों जगह तीर्थ स्थल की तरह है, लेकिन 14 अप्रैल को अंबेडकर के ये स्मारक नेताओं की आस्था का केंद्र बन जाते हैं। पर धीरे धीरे अंबेडकर की पहचान समेटे महू नागपुर कैसे बदल भी रहे हैं, यह भी सुनिए। इसका अनावरण 2013 के अंदर भी हुआ। यहाँ पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर 6 प्रतिमाएं स्थापित की गई। उसके बाद में एक और अभी इसमें काम बाकी है थर्ड फेज का, उसके इस बार टेंडर हो चुके हैं। इस साल वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि ये चुनावी जयंती है, ऐसे नहीं है कि केवल एससी और एसटी के लिए ही किया है। बाबा साहब ने हर जाति धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा रहे हैं वो, और अपना जो ही दीक्षा भूमि है तो वहाँ पे सब लोग आए, 14 अप्रैल मनाए, ताकि सब मतलब भारत का जो जाति भेद है वो नष्ट हो। कोई भी राजनीतिक दल और व्यक्ति जो ईमानदारी के साथ बाबा साहब के नाम की माला जपता है, उनमें आस्था रखता है, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता है। तो सवाल यही, क्या अंबेडकर को सिर्फ दलित राजनीति के प्रतीक के तौर पर सीमित कर दिया जाए या फिर उनका कैनवास कहीं ज्यादा बड़ा है? मुश्किल इतनी पर नहीं। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की आखिरी सभा जो हो रही थी, उस बैठक में जिन बातों का जिक्र कर रहा था, आज उसे भुला दिया गया। संविधान भूल चुका है हर कोई, उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन अंबेडकर याद है। इसका मतलब इस रिपोर्ट में देखिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा क्या कर रही हो मैडम? और लेंस तो निष्ठा निकालो रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो संविधान की शपथ लेकर ही देश की बागडोर थामी जाती है। पर संविधान सभा की आखिरी बैठक में जो सवाल अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को उठाया, अगर वो सवाल आज भी मौजूद हो तो फिर क्या कहा जाए? क्योंकि संविधान सभा की आखिरी बैठक के वक्त अंबेडकर के जहन में 2 ही सवाल थे। पहला, जातियों में बटा भारतीय समाज एक राष्ट्र की शक्ल कैसे लेगा? और दूसरा, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी के रहते भारत राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा? अंबेडकर 69 वर्ष पहले इस बात को कह रहे थे, अगर असमानता और ऊंची जातियों का वर्चस्व बरकरार रहा तो पीड़ित लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे संविधान सभा ने बनाया। और संयोग देखिए, संविधान लागू होने के 68 वर्ष बाद आज अगर 21वीं सदी में जी रहे भारत के सच को ही परख लें तो संविधान में दर्ज हक के सवाल ही हकीकत की जमीन पर गायब मिलेंगे। दलित पीड़ित है पर राजनीतिक सत्ता का मोहरा है। तो बीते 16 बरस का सच परख लीजिए। 2001 से 2016 तक देश भर में 5,42,946 दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए और इसमें सिर्फ यूपी में 1,10,440 मामले दर्ज हुए। यानी 21वीं सदी में बीते 16 बरस में दलित उत्पीड़न का अगर औसत ही निकाल लीजिए तो सच यही, हर 15वें मिनट दलित उत्पीड़न का एक मामला दर्ज होता है। और जिस राज्य में दलित को वोट बैंक बनाकर हर नेता पार्टी खुद को अंबेडकर का हिमायती बताते हुए दलित हित की बात कर रहा हो, उस यूपी का सच यह है, हर घंटे दलित उत्पीड़न की शिकायत थाने में पहुंची जाती है। तो ऐसे में कल शहर दर शहर अंबेडकर की मूर्तियों पर माला चढ़ाकर प्रेरणा दिवस मनाने की बात होगी। यानी संविधान ताक पर रखकर अंबेडकर की चेतावनियों को अनसुना करते हुए सियासत कैसे की जा सकती है, इसका नजारा कल फिर सामने आएगा।